यूथ कलेक्शन, खातेगांव क्षेत्र के युवाओं की पहली पसंद। शानदार वैरायटी के शर्ट 299 रुपए और जींस केवल 499 रुपए से शुरू। बेहतरीन कलर और डिजाइन के रेडीमेड कपड़ों की विशाल रेंज। तो अब से कपड़ों की खरीदारी करें सिर्फ यूथ कलेक्शन से। बहुत ही कम रेट में करें अपने को अप टू डेट। यूथ कलेक्शन, होटल सावरिया पैलेस, खातेगांव। नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा शाम तक बिजलगांव पहुंच गई। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को ही करीब 5000 श्रद्धालुओं को नर्मदा के उस पार पहुंचा दिया है। शेष श्रद्धालु बिजलगांव में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह नर्मदा को पार कर हरदा जिले में पहुंचेंगे। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में यात्रा प्रभावित हुई थी, इसलिए इस वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यात्रा में है। करीब 20,000 लोग इस पंचकोशी यात्रा में शामिल हुए हैं। आज पंचकोशी यात्रा का प्रथम दिवस था। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और इस आश्रम के बारे में श्रद्धालुओं से जब पूछा गया तो यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी अनुकूल बताई जाती है। आप किस प्रकार की सेवा श्रद्धालुओं की करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सेवा जो है वो सहज में होती है। सेवा आप किसी की कर नहीं सकते, सही मानो। अगर आप करने का प्रयास करते हैं तो वो सेवा नहीं रह जाती। फिर एक भाव होता है कि माँ के बालक आ रहे हैं, चल कर आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए करता है, ये वही भाव है। इसमें अपनत्व है, इसमें परोपकार नहीं, इसमें उपकार भी नहीं। जैसे कोई अपने के लिए करता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो भी कर रही है वो मैया कर रही है और माँ के खाते से हो रहा है। तो आपका तो बस केवल नाम ही हो रहा है, आपको करना कुछ नहीं है। तो सेवा भाव जो है वो मैया ही देती है और वो सहज में होता है तो ही सेवा भाव होता है, नहीं तो वो सेवा भाव नहीं रहता। जानकारी अनुसार हमें मालूम पड़ा है कि आप प्रति माह माँ नर्मदा की जो सूक्ष्म परिक्रमा है नाभि स्थल की, वो प्रति माह वर्षों से करते आ रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी 7 परिक्रमाएं हुई हैं। और मेरा जो भाव है परिक्रमा करने का वो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का पल्ला पकड़ के अकारण घूमता है, कोई कारण नहीं है, वो अकारण घूमता है माँ का पल्ला पकड़ के। माँ का ध्यान जाता है और ध्यान जाने के बाद माँ को लाड़ आता है और उसके सिर पे हाथ फेर देती है। बस इसी प्रतीक्षा में मैं माँ की परिक्रमा कर रहा हूँ कि कभी तो उसका ध्यान जाएगा, कभी तो उसका प्रेम भरा स्पर्श हम लोगों को मिलेगा। वो जब भी मिले, 1 में मिले, 21 में मिले, 51 में मिले, लेकिन प्रयास यही है कि उसका ध्यान एक बार चला आ जाए हमारी ओर कि हाँ ये घूम रहे हैं और अकारण ही घूम रहे हैं। नर्मदे।
तो संत की तो कहीं भी लगाव होता नहीं है। तो इसलिए हम दोबारा इसलिए भी आए कि भैया ये बनराज बहुत अच्छा बने, परंतु निवास नहीं है। वैसे तो नर्मदा मैया के किनारे पर सब कुछ सिद्ध है। जैसा आशीष कह रहे थे कि आदि काल से नर्मदा मैया है, और ये हम सबका सौभाग्य है नर्मदे वासियों का। हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा मैया, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य निश्चित रूप से हमारे जीवन को सफल करता है। पर ये कहा जाता है कि अनुकंपा से पंचकोशी यात्रा में आज महाराज परम पूज्य सुदेश जी शांडिल्य के सानिध्य में करोड़ माफी गांव में भंडारे का आयोजन हुआ। मुझे भी यह सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आऊँ। माँ नर्मदा की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। और निश्चित रूप से इस तरह की जब यात्रा होती है तो वो केवल अध्यात्म ही नहीं, सामाजिक चेतना का भी एक प्रकट होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परम पूज्य सुदेश शांडिल्य जी महाराज के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। यहाँ विशाल नर्मदा मैया का हनुमान जी महाराज का मंदिर बन रहा है। मैं आज यहाँ शामिल हुआ और मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ठीक सर, पंचक्रोशी यात्रा आज से शुरू हुई है और जैसा हम देख रहे हैं कि बिजलगांव से श्रद्धालुओं को जाना हरदा जिले में चालू है, तो प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है? 25 तारीख को रात्रि में ये सब घाट में रुके हुए थे जितने बाहर के पंचकोशी यात्री थे, और आज इन सुबह से चलना प्रारंभ किया है। ये करोड़ माफी में एक भंडारा में ये भोजन किए हैं और लगभग अभी 7000 यात्रियों को हमने 40 नाव हमने लगाया हुआ उससे पार करा दिया है। एक नाव पे हम 15 की संख्या रखे हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लगभग 200 पुलिस जवानों का बल विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं। बिजलगांव से हरदा वाले घाट पर पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी और हरदा वाले घाट से हमारे यहाँ राजौर घाट के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था की पहले ही गाइडलाइन डिसाइड कर ली गई थी और उसी के तहत बिजलगांव में एक घाट भी बनाया गया और यहाँ पे 40 नाव के माध्यम से प्रत्येक नाव में 15 सवारी उस पार भेजा जा रहा है। इसके पूर्व अभी 25 तारीख को ADM साहब और SP साहब द्वारा इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया और जिसके तहत आज ये सुचारू रूप से पंचकोशी यात्रा का कार्यक्रम 16 नंबर। ठीक सर, थैंक यू। साथ लिए जाएंगे। तो नाव पर तैनात हमारा सुरक्षा अमला अधिकारी और जो सुरक्षा जवान हमारे मौजूद रहेंगे, वॉलेंटियर और जो स्वयं पार उतारा जाएगा, प्रशासन द्वारा पार उतारने की व्यवस्था की गई है। स्वयं द्वारा पार उतरते जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ना सोचे कि हम ले जाएंगे।